अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नारा दिया है, इसका बहुत ही गंभीर अर्थ निकलकर सामने आता है। यदि आप लोग गंभीरता से विचार करें तो आखिर मोदी जी को इस बार 400 से पार क्यों चाहिए? 400 से कम में गुजारा क्यों नहीं होना? 370 एक चमत्कारिक जादुई संख्या है, उसके आसपास रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन 400 पार ये भारत के भविष्य का नारा है। अच्छा है या बुरा है, यह बात आप लोग हमारी वीडियो पूरी जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया है, यह बात प्रारंभ करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा यह नया चैनल थोड़ा प्रगति प्राप्त कर सके। इस समय मोदी जी के बारे में कुछ भी कहना कितना कठिन है, कितना डर है, कितना भय है लोगों में, यह सबको पता ही है। तो आप लोग उत्साहवर्धन करें और 400 पार की कहानी सुने। मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। आखिर क्यों रखा है? मोदी जी इस बार चुनाव में जीत ही जाएंगे, उनको कोई हराने वाला नहीं। चाहे इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से तैयारी करके संयुक्त रूप से भी लड़े तो भी वह चुनाव जीतेंगे ही। जनता उनको वोट दे अथवा ना दे, जनता का सहयोग हो ना हो, साउथ का सहयोग हो ना हो, हिंदी भाषी राज्यों का सहयोग हो ना हो, बिहार का सहयोग हो ना हो, महाराष्ट्र का सहयोग हो ना हो, लेकिन वो चुनाव जीत जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। और उनके इस चुनाव को जीतना उनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 10 वर्षों में कार्य किए हैं उनके परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे, उनके दुष्परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे और जनता भी मुखर हो जाएगी। भय धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। तो मोदी जी इस बार तो चुनाव 2024 का जीत रहे हैं, लेकिन इसके बाद 2029 का चुनाव मोदी जी किसी स्थिति में जीतने की स्थिति में नहीं होंगे। एक तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, लेकिन उसके बाद उनके कुछ कामों की समीक्षा भी प्रारंभ हो जाएगी और उसमें उनको काफ़ी कष्ट होना आवश्यक है। संभावना है कि उनको काफ़ी भविष्य में अपने क्रियाकलापों द्वारा कष्ट होगा। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर संवैधानिक करार दे दिया। भविष्य में हो सकता है पीएम केयर को भी यही स्थिति देखनी पड़े। अग्निवीर अग्निपथ योजना की भी यही स्थिति हो सकती है। नोटबंदी का भी यही हाल हो सकता है। ईवीएम एक ज्वलंत मुद्दा है ही। ईवीएम में यदि कोई गड़बड़ी प्रमाणित हो जाती है तो भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन सब समस्याओं को समाप्त करने के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की सदैव आवश्यकता रहेगी। प्रधानमंत्री पद पर वह सदैव बने रहना चाहते हैं और प्रधानमंत्री पद पर वह सदैव बने रहें, इसके लिए अगले 2029 में होने वाले चुनाव हों अथवा ना हों,
प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी ही बने रहेंगे। जैसे रूस में पुतिन आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर लिया है। चुनाव होते रहे, लेकिन मोदी जी भी प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था अगले 5 वर्षों में आने वाली है और इस व्यवस्था को बनाने के लिए 400 पार का आंकड़ा अत्यंत आवश्यक है। यदि 400 से पार आंकड़ा नहीं होगा, मेरा अनुमान तो यह है कि उन्होंने इस बार 437 सीटें जीतनी हैं और 437 सीटें जीतने के बाद वह आजीवन प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। यह मेरा विचार है। इस पर कोई यदि टिप्पणी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन विचार तो मैं प्रस्तुत कर ही सकता हूँ। 400 पार का आंकड़ा इसीलिए किया गया है ताकि भविष्य में, और इसके लिए उन्होंने पहले भी 2-3 महीने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक संदेश दिया है लोगों को कि हमारे वोटों की संख्या 11% बढ़ा ली जाए। अब आप इसका संदेश देख लीजिए, 11% यदि वोट बढ़ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 400 से ऊपर सीटें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये 11% किस में बढ़ेगा? जनता में बढ़ेगा, ईवीएम में बढ़ेगा या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में बढ़ेगा? ये एक प्रश्न है। तो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी द्वारा दिया गया है। इसका सीधा कारण यह है कि संविधान में कुछ संशोधन करना आवश्यक है और उसके लिए 400 पार का आंकड़ा जरूरी है। फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी बहुमत तो है, लेकिन यदि कोई बड़ा निर्णय लिया और पार्टी में ही कोई छोटी मोटी टूट फूट हो गई तो खतरा सामने है। विभिन्न पार्टियों की सरकारों को राज्यों से हटाया भी है। यदि यह प्रमाणित हो गया भविष्य में तो भी संकट आ जाएगा। इन संकटों से बचने के लिए 400 पार का आंकड़ा अत्यंत आवश्यक है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? इस बारे में आप अपनी टिप्पणी दीजिए, अपने विचार रखिए। सामान्य जनता को भी अपने विचार रखने चाहिए। विचारों का आदान प्रदान बहुत आवश्यक है। यदि विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो हमारे लोकतंत्र कमज़ोर होता रहेगा। इसलिए आप लोग कमेंट करके अपने विचार हमारे बारे में, हमारी वीडियो के बारे में, हमारी वीडियो की विषय वस्तु के बारे में देते रहिए। और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए बंधुओं, जय हिंद, जय भारत।